कौन हो तुम? मैम, पापा की सुबह तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा है। बस तुम लोगों को जब छुट्टी चाहिए होती है ना, तबीयत खराब का बहाना मार लेते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये क्या होलिया बना रखा है तुमने? तुम्हें कुछ मैनर्स भी है कि नहीं कि ड्यूटी पर कैसी ड्रेस पहनकर आते हैं? कपड़ों को ठीक से प्रेस भी नहीं किया तुमने। माफ़ी चाहता हूँ मैम, पापा की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे तुरंत ही यहाँ आना पड़ा, इसलिए ड्रेस को सही करने का टाइम नहीं मिला। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तुम लोअर क्लास लोगों की ना बस यही प्रॉब्लम है, गलती करो और सॉरी बोल दो। सॉरी का मतलब भी जानते हो तुम? तुम्हें कैसे पता होगा, अनएजुकेटेड पीपल। खैर अब गाड़ी निकालो जल्दी से, मुझे ना तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत देर हो गई है। जी मैम। ड्राइवर, गाड़ी में ना मेरी फाइल रह गई होगी एक, वो तुम ऊपर ले आओ मेरे ऑफिस में। हाँ जल्दी ले आओ, सर अभी लेकर आ रहा है। ये लीजिए मैम। मैम, आपने जो फ्रांस से क्लाइंट थे उनसे बात नहीं की? सर जो ट्रांसलेटर्स थे वो छुट्टी पर चल रहे हैं, तो मेरी फ्रेंच क्लाइंट से बात नहीं हो पाई सर। आपको पता भी है उनके कॉल्स पे कॉल्स आ रहे, कौन बात करेगा उनसे? अगर ये डील डन नहीं हुई तो पता है कितना बड़ा लॉस हो सकता है हमारी कंपनी को। आपसे उम्मीद ही नहीं करना चाहिए था मुझे। कौन करेगा बात अब? सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? तू अभी तक यहीं खड़ा है, गया नहीं, बॉस के सामने बोल रहा है। बदतमीज, मैं भी ना किसे समझा रही हूँ, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चल निकल यहाँ से। एक मिनट रुको, कौन हो तुम? सर मैं इनका ड्राइवर हूँ और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। उन क्लाइंट को कहो कि हमें ये डील मंजूर है और बहुत जल्द हम ये पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है। इट्स डन सर। गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आती है? सर मैं गाइड भी रह चुका हूँ, तो अलग अलग कंट्री से बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, जिनमें से फ्रांस कंट्री से भी थे, तो इस वजह से मैंने कई भाषाएं सीख ली, जिसमें से एक भाषा फ्रेंच भी है। और मैम, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझे अनपढ़ और गंवार समझ लिया बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस। मेरे कपड़ों से मुझे आपने जज कर लिया। मैम मैं चुप हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इस वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। सर मैंने आपकी भी कंपनी में कई बार ट्राई किया जॉब के लिए, पर सर कभी भी जॉब नहीं मिला। सर मुझे इस बात का ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन सर इससे भी ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि लोग हम जैसे लोगों को हमेशा हमारे कपड़ों और शक्ल से जज कर लेते हैं। सर वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि हम अनपढ़ ही हैं, पर सर मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैम ये क्या कह रहा आप बता सकते हैं? आप हमारे कंपनी की एम्प्लॉई है और आप इस तरीके से लोगों को जज करते हैं, उनके कपड़ों से, उनकी शक्ल से, उनके रंग रूप से, हाइट से। आगे से कभी भी मैं किसी के लुक से उसको जज नहीं करूंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। आई एम सॉरी सर। और तुम, वैसे तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है हमारी कंपनी में, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया है। कल से तुम हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग कर सकते हो एज अ ट्रांसलेटर, तो कल आप आ जाना। ठीक है सर, थैंक यू सर।